औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि फ़ील्ड क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं, ये कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो फ़ील्ड की डेफिनेशन क्या है कि आ फील्ड इज़ अ सेट एफ, कि यानी हमारे पास कोई एक फ़ील्ड है कि जो कि एक सेट पर मुश्तमिल है, जो कि वो सेट जो है वो फील्ड से ही बिलोंग कर रहा है। कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट, यानी उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। ऑन विच आ 2 ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड, और उसमें जो से ऑपरेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो एडिशन हो सकता है या फिर वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आल्सो फॉर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट होल्ड फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, और ये जो से हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, यानी ये जोन से हमारे पास कोई भी ए बी जोन से 2 पॉइंट्स हैं वो फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। सबसे पहले इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी जोन सी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन क्या है हमारे पास कि ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू एफ, यानी अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए बी बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से, तो उनका एडिशन जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए फील्ड से। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? क्लोजर एडिशन। क्लोजर एडिशन है, यानी 2 प्रॉपर्टीज़, यानी 2 पॉइंट्स को हम प्लस कर रहे हैं और वो भी जोन से पॉइंट्स हैं वो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जोन से हम इसके ऊपर लगा रहे हैं वो क्लोजर है, तो इसलिए हम इसको क्लोजर एडिशन कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी जोन सी है वो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में भी क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी क्या है कि कम्यूटेटिव में क्या है? कम्यूटेटिव एडिशन। 2 पॉइंट्स हैं जो कि फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, उनका एडिशन हम करते हैं ए प्लस बी या बी प्लस से, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारा फील्ड से, यानी है तो फील्ड से बिलोंग करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जोन सा है वो ये भी होना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव एडिशन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हमारे पास ए बी और सी कोई भी 3 पॉइंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं फील्ड के साथ, तो देन इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो हमारे पास ये आएगी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एडिशन। ये हमारे पास आएगी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जोन सी है वो क्या है? आइडेंटिटी में कहते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास 0 है जो कि बिलोंग कर रहा है फील्ड के साथ। अगर वो बिलोंग कर रहा है फील्ड के साथ, तो देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी आएगी? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन आएगा। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। हमारे पास जोन सी 5th प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स ऑफ एडिशन। इन्वर्स ऑफ एडिशन में क्या है कि सपोज करें माइनस ए जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड से, तो देन इसका मतलब हुआ कि अगर हम माइनस ए प्लस ए करते हैं इक्वल होना चाहिए ए माइनस ए इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर ये 0 के इक्वल है तो हम इसको फिर कहेंगे कि इन्वर्स ऑफ एडिशन है ये।
ये थी प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ जो कि सेटिस्फाई करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। अब अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, एक मिनट, अब हम करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू फील्ड, देन ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, सो दिस इज अ क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। अब आता है आगे क्लोजर एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड, देन ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, सो दिस इज अ एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इसका ट्रिक जो सा है वो याद रखने का क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी में मैं कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि सपोज करें कि हमारे पास वन जो सा है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड से, ठीक है, तो देन इसका मतलब हुआ कि ए डॉट वन जो सा है वो इक्वल होना चाहिए ए के। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स में सपोज करें कि ए इन्वर्स बिलोंग कर रहा है हमारा फील्ड से, तो देन ए का इन्वर्स डॉट ए इक्वल होना चाहिए ए डॉट ए इन्वर्स इक्वल होना चाहिए हमारे पास वन के। अगर ये वन के इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू फील्ड, देन ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ ऑफ एडिशन इसको हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसकी अगर हम 11th प्रॉपर्टी देखें, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर हम इसमें सेटिस्फाई करना चाहें तो वो भी हो सकती है। वो क्या है हमारे पास, वो करें कि फॉर सपोज डैट करें हमारे पास फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग कर रहा है हमारे पास फील्ड से। अगर वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के। अगर ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव को भी होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास 11 जोन सी हैं वो प्रॉपर्टीज़ थी, 11 प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने सेटिस्फाई किया। अब इसको आसान याद रखने का क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोजर एडिशन। क्लोजर एडिशन की तो हमने क्लोजर मल्टीप्लिकेशन की।
इधर हमने कम्यूटेटिव एडिशन किया तो इधर हमने क्या किया, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की, ये कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की। इधर हमने एसोसिएटिव एडिशन किया तो इधर हमने एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की। इधर हमने आइडेंटिटी ऑफ एडिशन किया तो इधर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। इधर हमने इन्वर्स ऑफ एडिशन किया तो इधर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एडिशन किया। तो अगर हमने इधर इन्वर्स ऑफ एडिशन किया है तो हमने इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है। तो इधर जो सी एक इजाफी प्रॉपर्टी वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो पॉइंट्स पे बेस कर रही हैं, यानी ए और बी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे फील्ड के साथ। अब ए बी भी है, ए बी सी भी, क्योंकि हमने इधर तीसरा फैक्टर भी लिया है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव और एसोसिएटिव एडिशन में जो सा है हमने तीसरा पॉइंट भी लिया वो सी है। तो ए बी सी डी अप टू सो ऑन बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास फील्ड से। तो ये सारी की सारी जोन सी हैं, इसमें वेक्टर की कहीं भी बात नहीं। लेकिन अगर हम इसका लिंक जनरेट करें, अगर हम कहें कि हम फील्ड के साथ साथ हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ भी जोन सी हैं वो याद रखें, तो इसकी सिंपल ये है कि मेरी प्रीवियस वीडियो जोन सी है वो वेक्टर स्पेस के ऊपर ही है, ठीक है। इसमें जोन सी फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम एज इट हैं जैसा कि हमने फील्ड में की है। डिफरेंस क्या है कि इधर हम पॉइंट्स ले रहे हैं, उधर हम जोन सा है वो वेक्टर के दरमियान एडिशन कर रहे हैं, कम्यूटेटिव को प्रूफ कर रहे हैं, एसोसिएटिव एडिशन, इन्वर्स, तमाम प्रॉपर्टीज जोन सी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर हैं। इधर विद रिस्पेक्ट टू हम पॉइंट्स हैं जो कि फील्ड से जनरेट कर रहे हैं, और इधर जोन से हम सिर्फ पॉइंट्स ले रहे हैं, उधर हम वेक्टर भी ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस में वेक्टर भी ले रहे हैं, और वेक्टर के साथ स्पेस के साथ साथ हम उसमें स्केलर क्वांटिटी भी जोन सी हैं वो ले रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी फील्ड को जोन सा है वो सेटिस्फाई करने के लिए। 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर काइंडली वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और हो सके तो काइंडली कमेंट भी कर दें, अपने व्यूज़ को जोन सा है वो एक्सप्रेस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।